हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करते हैं आत्मसम्मान की, स्वार्थ की, निस्वार्थ की। स्वार्थ से कैसे लालच उत्पन्न होता है, ये सारे रूप हैं एक आत्मसम्मान के। आत्मसम्मान की कमी की वजह से आपके मन में लालच आता है। आप वो काम करने की कोशिश करते हैं और वो करते भी हैं जो आपका ज़मीर मना करता है, और धीरे धीरे वही आपका लालच आपको इस मोड़ पे लेके आ जाता है जहाँ पर आपके सारे रिश्ते, आपका सम्मान, आपकी मित्रता सब खत्म हो जाते हैं। और कभी कभी तो आपका जीवन ही दांव पर लग जाता है, सिर्फ एक लालच की वजह से। निस्वार्थ किया गया कार्य, निस्वार्थ किया गया प्रेम, निस्वार्थ की मित्रता का कोई रूप नहीं होता है। फिर चाहे वो गोरा हो, काला हो, बड़ा हो, छोटा हो, उसका कोई रूप ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ छुपा ही नहीं है। और जिस चीज में स्वार्थ छुपा है वहां लालच भी है। आज के युग में आपने देखा होगा, मतलब व्यक्ति का आत्मसम्मान की कोई वैल्यू नहीं है। उसने अपने आत्मसम्मान को स्वार्थ के एक मुखौटे में छुपा रखा है। एक लालची व्यक्ति इस हद तक चले जाता है, उससे यह फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिश्ते टूटेंगे या खत्म होंगे, मेरा सम्मान कम होगा, आत्मसम्मान कम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी होती है, सिर्फ लालच। मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा, मैं इससे कितना फ़ायदा उठा लूँ, मैं अगर इससे मित्रता करता हूँ तो मुझे वहाँ पर फ़ायदा है, मैं उससे अगर व्यापार करता हूँ तो मुझे फ़ायदा है। हम रिश्ते भी अगर बनाते हैं तो स्वार्थ हमारा पहले छुपा होता है। पहले हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए कितना कर पाएगा, तभी हम उस रिश्ते को मोहर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बगैर स्वार्थ के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है क्या? ईश्वर ने कहा है कम से कम मनुष्य जीवन में ऐसे काम तो कर लो जिसमें स्वार्थ ना छुपा हो। बगैर स्वार्थ के यार कोई तो काम कर लो, लेकिन मनुष्य का आज का माइंड सेट हो गया, ऐसा बुद्धि हो चुकी है कि बगैर स्वार्थ के कोई कार्य करना ही नहीं चाहता है। और एक लालच ऐसी चीज है, जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न अगर हो गया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति के अंदर अगर उत्पन्न हो गया तो वह निरंतर बढ़ते ही चला जाता है। उसे सिर्फ धन की चिंता सताई रहती है कि मेरे पास कितना धन होना चाहिए, देता किसी को नहीं। एक लालची व्यक्ति का कोई ईमान नहीं होता है, एक लालची व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। अगर कोई निर्धन व्यक्ति या उसका परिचित व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार या फिर उसका कोई मित्र अगर उससे मदद के तौर पर अगर उसके पास जाता है तो वह धनवान लालची व्यक्ति उसे इस नजर से देखता है जैसे मानो कोई शत्रु आ गया हो। चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, हाव भाव बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसे इस नजर से देखता है कि मेरा धन ले ना ले। एक लालची व्यक्ति अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। एक लालची व्यक्ति अपना आत्मसम्मान गवा देता है। एक लालची व्यक्ति की कोई मित्रता नहीं होती, एक लालची व्यक्ति के कोई रिश्ते नहीं होते। वह हर रिश्ते में अपना फायदा ढूंढता है। मदद तो दूर की बात, वह उससे भी फायदा की सोचता है हमेशा कि इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है। आपने कई प्रकार की कहानियां सुनी होंगी कि स्वार्थी व्यक्ति का वही हासिल होता है अंत में, जो एक चोरी करने पे एक व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है। और आपका ज्यादा से ज्यादा स्वार्थ लालच का रूप ले लेता है। लालच एक दीमक के समान है। जिस प्रकार दीमक एक लकड़ी को खोखला कर देता है ना, बिल्कुल सड़ा देता, बिल्कुल नष्ट कर देता, उसी प्रकार लालच कैंसर के समान है। शुरुआत तो छोटी सी होती है पर धीरे धीरे वो व्यक्ति की जान लेके छोड़ता है। इसलिए कहता हूं अपने रिश्ते को अच्छा बनाओ,
अपने रिश्ते में बैलेंस लाओ। हाँ, लालच अच्छी बात है, अपनी सफलता के लिए लालच होना चाहिए कि मुझे जीवन में उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे वो चीज़ करके दिखाना है, उस चीज़ का लालच बहुत अच्छी बात है। परंतु ऐसा लालच किसी काम का नहीं जो किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति का कोई फायदा ना हो। और मनुष्य जीवन, आपको तो पता ही मनुष्य जीवन किस लिए हुआ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आए, वही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अब धन बटोर के क्या करोगे यार, इससे दूर रहा जा सकता है, लालच से दूर रहा जा सकता है। अब व्यक्तियों की मदद करें, सामाजिक कार्य करें, दूसरे के दर्द को समझें, आत्मसम्मान बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मक सोच आएगी, आपका माहौल प्रसन्नता पूर्वक होगा। परंतु एक लालची व्यक्ति का कोई ईमान नहीं होता है। आपने एक कहानी अच्छी तरीके से सुनी होगी, मैं आपको बताता हूं। एक लालची किसान से कहा गया कि आप दिन में जितना चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वह बड़ा प्रसन्न हो गया, मजा आ गया, बस यही सोचने लगा कि मैं जितना ज्यादा एक दिन में चल लूंगा, जितने ज्यादा मैं कदम चल लूंगा, उतनी जमीन का मालिक मैं बन जाऊंगा। धन के लालच में वह व्याकुल हो गया, रात भर सो नहीं सका, रात भर दिमाग में एक ही चीज गूंजती रही कि सुबह कब हो और मैं ज्यादा से ज्यादा चलूं, ज्यादा से ज्यादा जमीन का मालिक बनूं। लालच माइंड में बैठा हुआ था, लालच बुद्धि घर कर गया था बुद्धि में। रात भर बेचैनी से कभी इस करवट पे कभी उस करवट पे, रात भर वो सो नहीं पाया, बस सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था, सुबह कब हो और पहली सुबह की किरण के साथ में चलना स्टार्ट कर दूं। वो सूरज उगने से पहले शुरू कर दिया उसने चलना। भूख प्यास से उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मुझे ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा मैं चल लूंगा उतनी ज्यादा मेरी जमीन हो जाएगी। भूखा प्यासा, उसे खाने की कोई चिंता नहीं, दोपहर का समय भी कट गया, परंतु वो एक बात भूल गया। उसे कहा गया था कि आप जितना ज्यादा चल लोगे एक दिन में उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, परंतु शाम होते होते सूरज डूबने से पहले आपको उसी स्थान पर वापस भी आना है। अब उसे बात एकदम से याद आई। अब क्या था, वो हद से ज्यादा आगे आ चुका था। अब वो घबराने लगा, व्याकुल हो गया, दौड़ पड़ा। उसे वो शर्त याद आ गई कि मुझे उसी स्थान पर वापस भी तो पहुंचना है। अब क्या हो गया, वो तेजी से चलना स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया, गिरता उठता, भूखा प्यासा। हालत उसकी इतनी हो गई कि पसीने से लथपथ हो गया। वो हद से ज्यादा दौड़ रहा था, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो चुका था। उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि कब उसके प्राण निकल गए। परंतु शर्त उसे वो पूरी पड़ी। दौड़ता गया, गिरता गया, दौड़ता गया। सूरज ढलने से पहले वह उस स्थान तक पहुंच गया। पहुंच तो गया, पर क्या हुआ, उस स्थान पर जैसे ही पहुंचा और उसकी मौत हो गई, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वो दौड़ चुका था। इस बात से सीधा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस लालच ने उसकी जान ले ली। उसके मन में इतना लालच था, ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने का लालच था। बाद में क्या हुआ, मरने के बाद उसे सिर्फ वही छोटे से टुकड़े की जरूरत पड़ी जितने में वो दफनाया गया। बात सीधी सी है, समझना चाहो तो समझ सकते हो। हम कहीं ना कहीं छोटे लेवल से बड़े पैमाने तक या इतनी सी चीज में भी हम फायदा ढूंढते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तों के साथ में। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे काम कर लो जिससे कोई फायदा ना हो, निस्वार्थ। और निस्वार्थ किया गया प्रेम ना, निस्वार्थ किया गया व्यवहार ना, निस्वार्थ किया गया दान साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। परंतु हमारे जीवन में लालच इस प्रकार घर कर जाता है, हमें रिश्तों की कोई कदर नहीं होती। इस बात से सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। शुरुआत में तो हमें अच्छा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि मन में लालच आ गया,
मेहनत तो करना नहीं पड़ी, इतना सारा धन मिल गया। अब वो धन जब उसे इतना मिल गया तो उसका लालच वहां से बढ़ता चला गया और वो क्राइम करेगा। वो क्राइम और शॉर्टकट का सीधा रास्ता जेल की दीवारों में जाता है, जेल तक जाता है। यार सीधी सी बात, बीच रोड पे चलोगे तो एक ना एक दिन तो कुचले जाओगे। इसीलिए आप अपना एक नजरिया ऐसा तय करें जीवन में, सकारात्मक सोच के साथ किनारे चलते रहे, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। और लालच को अपने हृदय से, दिमाग से हटा दें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई सुख है वो है हमारे रिलेशंस, हमारा आत्मसम्मान। और जहां लालच नहीं होगा हमारा आत्मसम्मान एक बड़े लेवल का बढ़ेगा। हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसी के लिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वो जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन दबाओगे तो दोबारा मुझे पाओगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।